मोर इन विजुअल बेसिक। आपको क्लास 7 में थोड़ा बहुत विजुअल बेसिक का पढ़ाया गया था। विजुअल बेसिक क्या होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है विजुअल बेसिक, जिसमें कि आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स का मतलब कि आप लाइट वेट एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होंगे और रन होंगे। जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं, वैसे आप विजुअल बेसिक में भी वैसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। डेटा टाइप्स इन विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक में सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि विजुअल बेसिक में कैसे कोड लिखा जाता है, कैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, या कैसे कोई एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा उसको कैसे काम करता है वो, या फिर उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपका सबसे पहला कंटेंट जो है वो है डेटा टाइप्स, यानी कि विजुअल बेसिक में कितने टाइप के डेटा हम यूज कर सकते हैं। वेरिएबल इज ए नेम लोकेशन दैट होल्ड्स डेटा, यानी कि जो वेरिएबल होता है वो एक मेमोरी का लोकेशन होता है जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। वेरिएबल कैन होल्ड ओनली वन डेटा टाइप, यानी कि एक वेरिएबल बस एक ही डेटा टाइप को होल्ड कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल दिखा देता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। लेट्स से ये आपका मेमोरी है जिसमें कि छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिसमें आपका सारा डेटा जो है वो इन छोटे छोटे ब्लॉक्स में रिकॉर्ड होता है। अब ये जो ब्लॉक्स होते हैं इनके एड्रेस होते हैं। जैसे मान लो इसका एड्रेस है तुम्हारा 1024, फिर इसका ऐसे 1028, फिर इसका ऐसे 1032, ऐसे इन सब का हर एक ब्लॉक का एड्रेस होता है। अब अगर मान लो कि तुमने ये कोई नंबर स्टोर किया 2 और 4, जिनको कि तुम्हें ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को तुम्हें ऐड करना है। अब तुम्हें या तो इनको ये लोकेशन याद करना पड़ेगा कि तुमने 2 कहाँ पे स्टोर किया है, तो 1024 पे, और 4 को कहाँ स्टोर किया है 1028 पे। बट इसमें दिक्कत ये है कि अभी तो मान लो कि छोटे छोटे, मान लो ये अगर लोकेशन बड़ा है, मेमोरी की साइज जीबी में होती है, ठीक है ना, और जीबी में मान लो ये फिर सेक्टर्स भी बढ़ते जाएंगे, ये ब्लॉक्स भी जब ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे तो मान लो ये तुम्हारा ऐसे चला गया तुम्हारा इसका साइज कि इसका नेम जो है ऐसे है, तो इसको याद नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या किया जाता है कि ये मेमोरी लोकेशंस है, इनको एक हम नाम देते हैं। जैसे कि इसको हमने नाम दे दिया ये, और जिसमें 4 स्टोर किया है यानी कि 1028 को इसको हमने नाम दे दिया बी। अब ये याद करना इजी है एज कंपेयर टू ये जो लोकेशन था मेमोरी का, उससे ये इन जो वेरिएबल का नाम है ये ए एंड बी, ये नाम ये याद रखना इजी है। इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स यूज करते हैं जिसमें कि हम मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे देते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये बस एक वेरिएबल है जो कि बस इस लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अब आपको 1024 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ए याद रखना है कि ए में हमने 2 स्टोर किया है और बी में 4 स्टोर किया है। हाँ, और एक चीज़ और, वेरिएबल कैन होल्ड ओनली वन डेटा टाइप, यानी कि एक जो लोकेशन है इसमें बस एक ही डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने इसमें 2 स्टोर किया है तो इसमें 2 स्टोर करेंगे, इसमें एक ही साथ आप ये सोचेंगे कि स्टोर कर ले, और आपने यहाँ पे टाइप लिया है इंटीजर, तो स्टोर नहीं हो पाएगा। अब उसके लिए फिर आपको अलग डेटा टाइप लेना पड़ेगा। तो आई होप कि आपका जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
A program can have so many variables as you need, but before you can use a variable it must be declared. यानी कि आप एक प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं जितने आपकी ज़रूरत हो। जैसे कि हमने 2 भी लिया था, 4 भी लिया था, ए और बी। ठीक है, वैसा आपको जितने की ज़रूरत पड़ेगी आप उतने वेरिएबल बना सकते हैं, उतने मेमोरी लोकेशन बना सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि उसको पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि ए और बी को आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि हम इतने मेमोरी लोकेशंस यूज करेंगे। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपका यूज होता है वर्ड DIM। विजुअल बेसिक में ये यूज होता है, बाकी अलग लैंग्वेज में अपना अलग अलग स्टेटमेंट होता है इसके लिए वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। तो आपका विजुअल बेसिक में DIM यूज होता है, जिसका मतलब है डायमेंशन। ठीक है, अब आपके कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं विजुअल बेसिक में? तो बेसिकली आपके 5 होते हैं। इंटीजर नंबर स्टोर करने के लिए होता है। स्ट्रिंग आपका यूज होता है टेक्स्ट यूज़ करने के लिए, जैसे किसी का अगर नाम स्टोर करना है या एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग यूज होता है। डेट यूज होता है डेट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए। और जो बूलियन है वो यूज होता है आपका ट्रू एंड फॉल्स या 0 एंड 1, या जहाँ पे भी हमें ट्रू एंड फॉल्स या 0 एंड 1 की कंडीशन की नीड है वहाँ पे बूलियन टाइप का डेटा यूज़ करते हैं। जैसे आप पूछ रहे हो किसी से कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो उसके लिए आप बूलियन यूज कर सकते हैं। फिर जो वेरिएंट होता है, वेरिएंट आपका जो है ये डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है, यानी कि जब आप ये DIM करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसका डेटा टाइप नहीं दे रहे हैं तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएंट हो जाएगा। हाँ, वेरिएंट में आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो नंबर है, चाहे टेक्स्ट है, चाहे डेट है, कोई भी टाइप का डेटा। इंटीजर, अब इंटीजर में भी आपके क्लासिफिकेशन है। इंटीजर में आप पहला टाइप जो है वो है आपका बाइट। तो इसमें बस इतना ही डिफरेंस होता है कि आपका जो रेंज है वो इंक्रीज हो जाता है और कहीं कहीं करेंसी वगैरह, जैसे यहाँ पे है करेंसी आपका ऐड हो जाएगा। आप करेंसी टाइप का जो डेटा है वो आप स्टोर कर सकते हैं। तो बाइट में आपका जो रेंज होता है वो 0 से 255 होता है। सिमिलरली इंटीजर का जो रेंज होता है -32,668 से प्लस के 32,767 तक होगा। फिर ऐसे जो लॉन्ग होता है, लॉन्ग में इसकी रेंज और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो सिंगल यूज होता है ये होता है आपके फ्लोटिंग पॉइंट्स को, यानी कि जो डेसिमल वाले पॉइंट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज होता है। अब इसका रेंज इतना ही होता है बस, -3.4 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10-38। ठीक है, इसका जब हमें इससे ज़्यादा बड़े वैल्यू को स्टोर करना है तब उसके लिए आपका यूज होता है डबल का मतलब आपका ये भी फ्लोट ही स्टोर करेगा, बस इसका ये लार्ज वैल्यू को स्टोर करेगा, इसका मतलब रेंज बढ़ जाएगा। करेंसी, जब हमें कोई मॉनेटरी वैल्यूज़ को स्टोर करना है जैसे कि पैसे या रुपए की बात है या डॉलर की, तो उसके लिए करेंसी का आप टाइप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। ये मैंने बताया आपको कि अल्फ़ाबेटिकल या अल्फ़ान्यूमेरिक। अल्फ़ान्यूमेरिक का मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिक का मतलब नंबर, दोनों के कम्बिनेशन को भी ये स्टोर कर सकता है। और इस जो वेरिएबल लेंथ कैन स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है वो 4 बिलियन कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। एक जो वेरिएबल है वो 4 बिलियन कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। अल्फ़ान्यूमेरिक का मतलब कि जैसे आपको लिखना है, जैसे लेट से आपके क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं सेम नाम के, तो उनके नाम के आगे 1 और 2 लगा दिया जाता है ना, तो उनके नाम में क्या हो गया, उनका नाम जो हो गया वो कैरेक्टर हो गया, उनके आगे जो 1 और 2 लगाया गया वो न्यूमेरिक हो गया। तो उस टाइप का जो डेटा होगा उसको कहेंगे अल्फ़ान्यूमेरिक, यानी कि जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों एक साथ। डेट जो है वो आपका यूज होता है डेट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए, मैंने बता ही दिया था। इसका जो रेंज है वो है आपका 1100 से 1231,999 तक, यानी कि इस बेस के
इन दोनों के बीच का जो डेट है वो आप स्टोर कर सकते हैं। बूलियन ट्रू फॉल्स ये मैंने आपको बता ही दिया था। वेरिएंट जितने आपका हर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, और ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है। विजुअल बेसिक ऑपरेटर्स, यानी कि विजुअल बेसिक में क्या क्या ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तब। पहला आपका ऐड, आपको बेसिकली पता है कि ऐड यूज होता है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। फिर सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ये इंटीजर डिवाइड, दोनों सेम है, बस यहाँ पे आपका इंटीजर्स के लिए पर्टिकुलरली ये इंटीजर डिवाइड यूज होगा आपका। फिर ये है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के यहाँ पे स्टार यूज होता है, इस बात का ध्यान रखना। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, जैसे आपको लिखना है 3 to the power 3 तो इसको लिखेंगे 3, एक्सपोनेंट का सिंबल और फिर 3, तो 3 3 या 9, 9 3 या 27। मॉड जो यूज होता है वो होता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। रिमाइंडर जैसे मतलब कि आपको 20 मॉड 6 लिखा है आपने, ठीक है, तो अगर ये 20 को देखा जाए तो 6 से डिवाइड होगा तो कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। 6 3 जा 18, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो भाग देने के बाद यानी कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका होगा, तो वो अगर हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए यूज होता है मॉड। एम्परसेंड, जो एम्परसेंड यानी कि एंड है, इसको स्ट्रिंग कनकैटिनेशन कहते हैं। ये आपका यूज होता है दो स्ट्रिंग्स को एक साथ जॉइन करने के लिए, जैसे कि हेलो और वर्ल्ड दोनों के बीच में ये एंड लगा दिया, एम्परसेंड लगा दिया, तो ये दोनों एक साथ कंबाइन हो गया। अब आपका नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेशन, यानी कि जब भी रिलेशन पे हम कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे दो नंबर्स को कंपेयर करना है ऐसे कुछ, तो उसके लिए आपका इसमें सबसे पहला सिंबल है ग्रेटर देन। आपको पता है जब ग्रेटर नंबर हमें फाइंड आउट करना है या ग्रेटर वैल्यू चेक करना है तो उसके लिए ग्रेटर देन यूज होगा। सिमिलरली लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल में बस इतना डिफरेंस है कि ग्रेटर में बस ग्रेटर रहेगा तभी, यानी कि अगर 10 और ग्रेटर देन 10 है यहाँ पे तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इक्वल नहीं, बस यहाँ पे ग्रेटर ही ये लेगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा कि अगर यहाँ पे 20 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, तो ये इसको भी काउंट कर लेगा क्योंकि बीच में इक्वल टू भी लगा है यहाँ पे। फिर सिमिलरली लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये लेस को और जो उसके इक्वल है तब भी उसको भी काउंट करेगा। काउंट करने का मतलब है कि कंपेयर कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए आपका ये एंगुलर ब्रैकेट्स होता है लेफ्ट एंड राइट दोनों, और इक्वल टू के लिए सिंगल इक्वल टू का साइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में दिया हुआ है 10 ग्रेटर देन 8 तो ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। 10 लेस देन 8 ये भी आपका फॉल्स है क्योंकि 10 आपका ग्रेटर है इसलिए ये फॉल्स आएगा। फिर 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो ये भी आपका ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। सिमिलरली ये सारा आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज करते हैं लॉजिक्स, जहाँ पे आपको ये होता है, ये आप लॉजिकल ऑपरेटर आप फिजिक्स में पढ़ोगे जब बड़े क्लास में जाओगे, लाइक 10th या 11th 12th में मेरे हिसाब से आपको बताया जाएगा। लॉजिकल गेट होते हैं ये, यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे। और तो जो और लॉजिकल ऑपरेटर होता है ये आपका यूज होता है दो कंडीशंस पे चेक करने के लिए, ठीक है। तो जब आपका दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगा तो जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। नॉट में इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट करने का मतलब कि आपका रिजल्ट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। और जो एंड है, एंड में क्या होता है कि आपका मान लो दो कंडीशंस है, अगर दोनों में से दोनों कंडीशन जब सही होगी तभी आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। अगर आपका एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स हो जाएगा। ये मैं और एंड बता दे रहा हूँ आपको, और एंड। और आपका जैसे मान लो कि आपका लिखना है 10 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है, ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में
और एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया और 10 इज ग्रेटर देन 12। हमें मान लो फाइंड आउट करना है कि 10, 8 और 12 हमारे पास तीन नंबर्स हैं, उनमें से तीनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे, तो या तो हम तीनों को अलग अलग कंपेयर करें या दो स्टेटमेंट एक साथ कंपेयर कर लें। तो यही हम यहाँ पे चेक करें, 10 ग्रेटर देन 8 बड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, और 10 ग्रेटर देन 12 ये आपका फॉल्स है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। आपका और में क्या था कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो जो रिजल्ट है वो आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ये हो गया आपका और जो आपका एंड वाला था उसमें क्या था, एंड वाले में मान लो यहाँ पे सेम रहेगा, बस आपका यहाँ पे एंड लग जाएगा बीच में। अब एंड वाले में आपका ये था कि अगर आपका दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स होगा। ये ट्रू तभी माना जाएगा जब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। तो आपका एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, जो रिजल्ट है वो आपका हो जाएगा फॉल्स। तो ये हो गया एंड और अब जो नॉट है, अगर हम यहाँ पे नॉट लगा दें एफ नॉट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इसको कन्वर्ट कर देगा इसका उल्टा। अगर फॉल्स है तो इसको कर देगा ट्रू, और ये ट्रू रहता है तो इसको कर देता है ये फॉल्स। अब नेक्स्ट है आपका फंक्शन एंड आर्गुमेंट इन विजुअल बेसिक, यानी कि फंक्शन और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। जो फंक्शन होता है वो कोड का एक सेगमेंट होता है जो कि 0 या 1 या 1 से ज़्यादा आपके आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है और उसके बेस पे एक रिजल्ट देता है। अब मैं फंक्शन आपको लिख के दिखाता हूँ तब बेटर समझ में आएगा। जैसे कि लेट्स से हमने एक फंक्शन लिखा है जिसमें कि आप दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सम, जिसमें दो नंबर जाएंगे a, b, और फिर इसके अंदर हम रिटर्न क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके। अब जब भी आप ऐसे करेंगे सम और ब्रैकेट में इसमें दो नंबर मान लो हम देते हैं 10 और 2, तो ये क्या करेगा कि ये जाएगा आपका यहाँ पे, तो आपके ए में चला जाएगा 10 और बी में चला जाएगा 2, और ये रिटर्न क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू हो गया, ये प्लस होगा, और ये आपको रिटर्न करेगा 10 + 2, यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे 12 आएगा। तो ये आपका जो सम है ये आपका फंक्शन है जो कि 0 या 1 या 1 से ज़्यादा आपके आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेगा और उनके बेस पे एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा, जैसे कि ये यहाँ पे आउटपुट है। और ये जो नंबर्स हम इसमें पास कर रहे हैं, यानी कि ये जो नंबर्स यहाँ पे हम पास कर रहे हैं वेरिएबल्स के थ्रू, ये आपके हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये हो सकता है कि 0 हो, जैसे मान लो अगर हमें बस हेलो का क्रिएट करना है तो ये 0 आपका आर्ग्यूमेंट होगा, और यहाँ पे मान लो हमने फंक्शन का नाम रख दिया हेलो, तो ये क्या करेगा रिटर्न में आपका ये आपका कर देगा हेलो वर्ल्ड। ये आपका ये जब भी आप इसको यहाँ पे कॉल करेंगे ऐसे, तो आपका रिटर्न में ये प्रिंट करके आएगा हेलो वर्ल्ड। तो हम यहाँ पे एक भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, और पिछले में 2 कर रहे थे, तो यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फंक्शन होता है वो एक कोड का सेगमेंट होता है, एक पार्ट होता है जो कि 0, 1 और उससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद रिटर्न से सिंगल रिजल्ट यानी कि एक रिजल्ट रिटर्न करता है। अब फंक्शन की हमें ज़रूरत क्या होती है, आपको पता है कि कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं करता है, आपको हर एक काम उसे बताना पड़ता है कि वो कैसे वर्क करेगा। उसके लिए
तो इसलिए आपको फंक्शंस की नीड होती है। फंक्शंस में हमने पहले से ये लिखा होता है जो बिल्ट इन फंक्शन है। दो टाइप के आपके फंक्शन होते हैं, एक तो होता है आपका बिल्ट इन और एक होता है यूजर डिफाइंड। तो यूजर डिफाइन में हम अपने अकॉर्डिंग फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे हमें नीड होती है। और बिल्ट इन में कुछ बेसिक फंक्शंस पहले से ही लिखे हुए होते हैं जिनको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, जिसमें ये लिखा रहता है कि कौन सा प्रोसेस कैसे होगा। जैसे आपका जो सम है, अब या तो सम का आप ऑलरेडी लिखो अपने हिसाब से, और जब पता ही है आपको कि सम यूज़ करना है तो उसका अगर बिल्ट इन है पहले से ही, तो आप बस वो फंक्शन कॉल करके यूज़ कर लोगे। आपको उसका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसका जो कोड है वो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है। तो फंक्शन आपके बिल्ट इन भी हो सकते हैं और यूजर डिफाइंड भी हो सकते हैं। सम परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल टास्क, यानी कि कुछ फंक्शन आपके मैथमेटिकल टास्क के लिए भी, जैसे मैंने सम वाला लिखा था। अदर मैनिपुलेट स्ट्रिंग डेटा सच एज कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अपर केस और लोअर केस, यानी कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिनमें कि आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं अपर केस में या लोअर केस में। एन आर्ग्यूमेंट इज ए वैल्यू यू पास टू ए फंक्शन सो द फंक्शन हैज डेटा टू वर्क विथ। ये मैंने आपको बताया था कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो वैल्यू होता है जो हम फंक्शन में पास करते हैं और उन्हीं वैल्यूज़ पे वो फंक्शन वर्क करता है। फंक्शन नेम्स है पैरेंथेसिस, मैंने ये भी आपको दिखाया था करके। सम के बाद दो पैरेंथेसिस का मतलब जो छोटे वाले ब्रैकेट्स होते हैं दोनों साइड ओपन एंड क्लोज, उसको कहते हैं पैरेंथेसिस। एट एंड टू होल्ड दी फंक्शन आर्ग्यूमेंट, जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स को रखते हैं, जैसे हमने सम लिखा था और फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिखा था, तो उसी के अंदर ही था पैरेंथेसिस के अंदर ही आर्ग्यूमेंट्स। इवन इफ ए फंक्शन हैज़ नो आर्ग्यूमेंट द पैरेंथेसिस आर रिक्वायर्ड, यानी कि जैसे आपका हेलो वाला था उसमें एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं था तब भी आपका पैरेंथेसिस यानी कि इस ब्रैकेट लगा हुआ था। अब आपके जो कुछ कॉमन फंक्शंस है जो कि आपके विजुअल बेसिक में यूज होते हैं वो है, सबसे पहला है आपका प्रिंट। प्रिंट आपका यूज होता है डेटा को प्रिंट करने के लिए। ये है आपका सिंटेक्स, इसमें आप लिखेंगे प्रिंट और फिर आप ऐसे स्ट्रिंग देंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रिंट लिखेंगे पहले, फिर डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग। ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका इनपुट बॉक्स, ये आपका यूज होता है डेटा इनपुट लेने के लिए। तो ये आप कैसे यूज़ करेंगे, आपको पहले ये डेटा मान लो कि आप जो इनपुट लोगे ये कहीं ना कहीं मेमोरी पे स्टोर होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिया गया है और ये वेरिएबल आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए ये एस पहले से डिफाइन किया होगा, तो एस में ये आप मैसेज यहाँ पे लिखेंगे इनपुट बॉक्स के बाद, जो भी आप मैसेज लिखेंगे वो यूजर को दिखाएगा। जैसे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड लेना रहता है लॉगिन के टाइप पे, तो लिखा रहता है बॉक्स में के अंदर इंटर योर यूज़र नेम एंड इंटर योर पासवर्ड, या फिर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा रहता है जिससे हमें पता चलता है। ऐसे ही हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स में कुछ मैसेज डाल लेते हैं जिससे यूज़र को पता चले कि किस टाइप का डेटा उसमें डालना है। तो यहाँ पे एस लिखा है इनपुट बॉक्स और जो मैसेज देना है वो, ये सारा मैं प्रैक्टिकल के आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके तो समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स आपका यूज होता है कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। अब दोनों में डिफरेंस है, जो आपका प्रिंट है और मैसेज बॉक्स में। प्रिंट में आपका क्या होगा कि ये आपका फॉर्म के अंदर ही प्रिंट करेगा, और जो मैसेज बॉक्स है ये आपका इसके लिए अलग से एक बॉक्स ओपन होगा और उस पर ये प्रिंट करेगा। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल्स में देख सकते हो, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है ये प्रिंट के थ्रू यूज हुआ है। और उसके बाद ये पॉपअप बॉक्स खुला है जिसमें ओके का बटन है, क्लोज का बटन है, ये आपका मैसेज बॉक्स के थ्रू खुला हुआ है। आपका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है डिम ए आई स्ट्रिंग, यानी कि एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए नाम से, और ये आपका पहले से लिख के आएगा जब भी आप कोई बटन इसमें डालोगे फॉर्म में। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कैसे बटन वगैरह क्रिएट करते हैं, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार फिर करके दिखाऊंगा। फिर इसने ये मैसेज प्रिंट किया है
वेलकम टू विजुअल बेसिक 6.0 और फिर आपका ये एक इनपुट बॉक्स लिया है जिसमें आप अपना नंबर डालोगे और फिर मैसेज बॉक्स में ये आपको एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा और फिर ये आपका ये ऑलरेडी इसमें रहेगा। जब आपको रन करना होगा तो आपको F5 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, तब जाके आपका जो एप्लीकेशन है वो रन होगा। अब ये हम आपका एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। विजुअल बेसिक ओपन करेंगे और इसमें से आपको स्टैंडर्ड EXE सेलेक्ट करना है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमें एक बटन क्रिएट करना है। बटन आपका जो है वो है यहाँ पे ये वाला कमांड बटन लिख के आ रहा है नीचे। अब यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे, इस पर क्लिक करके और फिर यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे एक बटन। इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से कैप्शन में। ये आप देखेंगे यहाँ पे ये जो कैप्शन है यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसका नाम मान लो हम कर लेते हैं क्लिक मी। ये आपका नाम हो गया। ये आप यहाँ से जो कंट्रोल है साइड में से इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तब आपका ऐसा एक बॉक्स खुलेगा। ये आपका पहले से लिखा था प्राइवेट सब कमांड ओरिएंट सब, जो मैंने बोला था कि ऑलरेडी लिखा रहेगा। या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके और व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तब भी आपका ये ओपन होगा। अब इसमें हमें ऊपर लिखना था डिम ए, जो वेरिएबल का नाम था डिम ए एज स्ट्रिंग, यानी कि ए टाइप स्ट्रिंग टाइप का हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ए एज स्ट्रिंग। ये आपका डेटा टाइप यहाँ पे सजेशन आ रहा है तो हम यहाँ से स्ट्रिंग लिख लेंगे। सॉरी कैपिटल होगा ये आपका हो गया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे अपना जो भी लिखना था हमें फंक्शंस वगैरह वो। तो सबसे पहला आपका क्या था प्रिंट और फिर डबल कोट्स के अंदर वेलकम टू विजुअल बेसिक 6.2। इसको रन करेंगे F5 के थ्रू या फिर आप यहाँ से भी जाके रन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा, है ना। क्लिक करते हैं। अब इसमें हम और लाइन्स ऐड करेंगे। आपका नेक्स्ट क्या था इनपुट का A=, यानी कि हमने जो मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया है उसमें इनपुट बॉक्स में एक नेम लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे A=, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, A= इनपुट बॉक्स। एक बात का ध्यान रखना कि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो अगर आप इसमें कहीं भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का कंफ्यूजन करते हो तो ये रन नहीं होगा। एंटर योर नेम, तो आपका एक आ जाएगा इनपुट बॉक्स। इसको भी रन करके देख लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका वेलकम वाला है और फिर आपका ये इनपुट बॉक्स आएगा जहाँ पे आप अपना नाम टाइप कर सकते हो और ओके प्रेस करोगे। तो अभी हमने उसके बाद कुछ नहीं किया तो इसलिए बस ओके लेके ये कुछ कर नहीं रहा है। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं मैसेज बॉक्स के थ्रू। मैसेज बॉक्स और फिर इसके अंदर जो हमारा मैसेज होगा पैरेंथेसिस के अंदर यू आर सक्सेसफुली एडेड और उसके बाद प्लस करके जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो, और ये वाला आपका ऑलरेडी लगा रहेगा। मैसेज बॉक्स स्पेस और फिर उसके अंदर आप अपना मैसेज डालेंगे। तो हम लिखते हैं हेलो, ठीक है। उसके बाद प्लस और उसके बाद जो हमारे वेरिएबल का नेम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये मेरे हिसाब से देखते हैं रन होता है नहीं होता है। ये आपका एंड सब ऑलरेडी लिखा हुआ है तो F5 प्रेस करते हैं और रन करते हैं। क्लिक मी
आपका यहाँ पे नेम आया, नेम टाइप करेंगे और फिर ओके क्लिक करेंगे। तो ये आपके लिए क्या रहा है, हेलो और अमिता, यानी कि आपने जो भी नाम यहाँ पे दिया वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अगेन हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ नाम डालते हैं, मान लो अमित एंड ओके किया, तो फिर ये आपका नाम आएगा और यहाँ पे हेलो लिख के आपका नाम आएगा। यही आपका इसमें दिया हुआ था। F5 से हमने रन करके भी देख लिया। अब नेक्स्ट आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, तो ये हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में।